नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा का माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे गुरुकुल के बारे में, जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। शिक्षक जो बच्चों के लिए गुरु से बढ़कर होते हैं। ऐसे में अगर गुरु बच्चों को पीटे और इतनी बेरहमी से पीटे कि वो मरने की हालत में आ जाए तो बच्चे क्या करें और बच्चों के माता पिता क्या करें। ऐसी ही एक जगह की हम आज आप बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संचालित हो रहे गुरुकुल का हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आचार्य एक छात्र को बेरहमी से पीट रहा है। बच्चे की पिटाई देखकर अन्य बच्चे भी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आचार्य ने एक और वीडियो बनाते हुए इस पर सफाई भी दी है। ये पूरा मामला सिंधोली क्षेत्र के झाजन गांव स्थित किशोरी बालिका विद्यालय का है। संस्कृत आवासीय गुरुकुल का है। यहाँ पढ़ाने वाला एक शिक्षक हैवान बन गया और उसने एक बच्चे को बुरी तरह से मारा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले शिक्षक सतीश द्वारा बच्चे को कई थप्पड़ मारे गए, फिर उसने बच्चे को छड़ी से पीटा। इतने में भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वहीं अगर दूसरे मामले की बात करें तो शिवपुरी शहर के सेंट जॉर्ज स्कूल में मिट्टी से खेलती 5 साल की मासूम बच्ची को देखकर एक शिक्षिका को इतना गुस्सा आ गया कि उसने मासूम के साथ मारपीट कर दी। मासूम के माता पिता ने स्कूल प्रबंधन में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मारपीट करने वाली शिक्षिका ने शिकायत करने वाले माता पिता को भी डांट फटकार लगा दी। बेटी के साथ हुई मारपीट की शिकायत बेटी के माता पिता ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC में दर्ज कराई। CWC से मिली जानकारी के अनुसार सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा UKG की 5 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल परिसर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह मिट्टी से खेलने लगी। इसी बात पर शिक्षिका भड़क गई और शिक्षिका ने बच्ची की पिटाई कर दी। पिटाई से बच्ची की आंख भी सूज गई। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, शिक्षक जिसे कहा जाता है कि भगवान से बड़ा दर्जा गुरु का होता है। ऐसे में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल, गुरु के भरोसे जाते हैं और वही गुरु जब हैवानियत पर उतर आए, बेरहमी पे उतर आए, तो फिर क्या करे। देखिए धर्मेश, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, ये ना तो एक दिन की बात है, ना एक शहर की बात है, ना एक राज्य की बात है। जी हमारे देश न्यूज पर ही ऐसी खबरें लगभग चलती रहती हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से खबरें आती हैं, जी जहां शिक्षकों द्वारा छात्रों से, छात्राओं से बेरहमी से पिटाई करने के मामले सामने आते हैं। जी इन मामलों में सीधी सी एक बात होती है धर्मेश की, वो जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, जी वो भी बच्चों के माँ बाप होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। जी तो सवाल ये होता है कि वो उस समय जब बच्चों के साथ क्रूरता कर रहे होते हैं, जी छात्रों को पीट रहे होते हैं, तब उनकी ममता कहाँ जाती है? क्या बिल्कुल उनके अंदर ममता नहीं आती है? क्या उनके अंदर वो बात नहीं उपज पाती है कि वो भी एक किन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं और उन बच्चों के साथ इतनी क्रूरता करते हैं? जी तो ऐसी स्थिति में सवाल जो आता है कि वो बच्चे अपने माँ बाप से दूर उतनी देर रहते हैं, छोटे छोटे नौनिहाल रहते हैं जो देश का भविष्य जी कहलाते जी हैं। वो बच्चे, उन बच्चों के माँ बाप उन्हें तैयार करके, नहला के और स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के भेजते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे का भविष्य संवरेगा। बिल्कुल लेकिन वहाँ भविष्य की तो बात नहीं, लेकिन उनका वर्तमान जरूर बिगड़ जाता है। बिल्कुल क्योंकि जब उनके साथ इतनी क्रूरता होती है तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे और सबकी आंखों के तारे होते हैं, भगवान को प्यारे होते हैं। इस तरह की बातें आती हैं कई गीत कविताओं बच्चों के लिए हम सुनते हैं। जी जी लेकिन उन्हीं सच्चे बच्चों के लिए, उन्हीं भगवान के प्यारे बच्चों के लिए इस तरह की क्रूरता के मामले जब सामने आते हैं तो फिर समाज पर या उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर जो उन पर क्रूरता कर रहे हैं, उनकी ममता पर या उनके खुद के बात करें कि उनकी जो परवरिश कैसी हुई है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जी क्योंकि बच्चे पढ़ने आए हैं। हाँ ठीक है, कुछ बच्चों की बुद्धि का विकास होती तीव्र गति से नहीं हो पाता है, तो उन्हें अलग से बिठा के समझाया जा सकता है, उन्हें अलग से बिठा के सिखाया जा सकता है। बिल्कुल समझाने का और सिखाने का ये कोई तरीका नहीं है। जी हाँ, एक शिक्षक के प्रति आदर होना चाहिए, भय भी होना चाहिए, लेकिन डर इतना हावी ना हो जाए, क्योंकि जो बाल मन होता है, बाल मन पर यदि कोई छवि अंकित हो जाती है तो वह छवि हमेशा के लिए हो जाती है। बिल्कुल हमने कई मामले देखे हैं कि जब उस शैशव अवस्था में, उस बाल अवस्था में
बच्चों के मन पर किसी तरह की कोई छवि अगर अंकित हो गई है जी और किसी तरह का भय व्याप्त हो गया है, तो वह भय उनके जीवन में पूरे जीवन रहता है। बिल्कुल तो ऐसी अवस्था में हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए। उन शैक्षणिक संस्थाओं को अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती के समय इस बात का ध्यान रखा जाना बिल्कुल चाहिए कि वो किस मानसिकता के शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती कर रहे हैं। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल, बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि बिल्कुल ध्यान रखा जाना। कई बार ऐसी बातें सामने भी आई है, हालाँकि नियम भी है कि शिक्षक बच्चों की पिटाई नहीं करेंगे, बावजूद इसके ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। और आपको अभी जैसा कि मैंने उल्लेख भी किया था कि सीतापुर का एक मामला सामने आया था, जहाँ शिक्षक ने पहले बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर छड़ी से पीटा और उसके बाद भी उस शिक्षक का मन नहीं भरा, उसने उस बच्चे को उठाकर पटक दिया। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? ये एक बड़ा सवाल है धर्मिष्ठा जी, कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। जैसा मैंने उल्लेख किया जी, कि बाल मन पर एक छवि अंकित हो गई। एक भय अंकित हो गया, जी, तो उस भय की अवस्था जो होती है, जी, वह भय की अवस्था उस बालक के जीवन में हमेशा रहती है। बिल्कुल। और यदि जैसा आपने सवाल उठाया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो शैक्षणिक संस्थाएं जिन्होंने ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती की है, जी, जो वहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनकी उनका पारिवारिक स्थिति क्या है? जी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जो इसी परिवेश में पले बड़े होते हैं और उनकी मनोदशा ऐसी ही होती है जी, कि वो, कई बार ये भी कहा जाता है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो यदि कहीं किसी और बात से उन पे क्रोध है या किसी और बात की खींच उनमें भरी है, तो वो जी, खींच वो बच्चों पर निकाल देते हैं। जी, ये सरासर गलत है, ये सरासर नाजायज है। ऐसी अवस्था में हालांकि नियम बना दिए गए हैं, बच्चों को मारा नहीं जा सकता है, जी, क्योंकि पहले हमने उस समय देखा है जब शिक्षक के हाथ में छड़ी होती थी, जी, शिक्षक पिटाई नहीं करते थे, केवल वो जो छड़ी होती थी, उस छड़ी के होने का जो भय होता था, उस भय से बच्चे होमवर्क करके आते थे, बिल्कुल। उस भय से बच्चों में एक पढ़ाई के प्रति लगन उत्पन्न होती थी। जी, वो केवल भय के लिए होती थी। अब वो छड़ी खत्म करवा दी गई, नियम बना दिए गए कि स्कूल में बच्चों को छड़ी से नहीं डराया जाएगा, छड़ी से नहीं पीटा जाएगा। बिल्कुल। तो ये जिस तरह के शिक्षक का मन नहीं भरा, तो उसने इस तरह के जो मामले हैं, ये एक घृणित या दूषित मानसिकता की बात कर सकते हैं कि दूषित मानसिकता के शिकार ऐसे लोग होते हैं जी, जिनके अंदर खींच भरी होती है और वो खींच कहीं निकालते हैं। तो बिल्कुल। अब क्योंकि यदि गुस्सा है, किसी बात का क्रोध है, जी, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, बच्चे से कोई गलती हो गई है, जी, तो बच्चा है जो आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, जी, उनको जैसा आपने कहा भी अपने चीज में कि ये एक गुरु जो होता है, गुरु का जब भगवान से बड़ा होता है, बिल्कुल। और गुरु को दंड देने का अधिकार तो नहीं है। हाँ, जी, गुरु को शिक्षा देने का अधिकार है, और ये दंड देने का प्रावधान है, ये दंड इस अवस्था में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हमने कई विद्यालयों में भी वो चीज देखी है, जो दंड का प्रावधान कई जगह कर गया है जी, कि वो दंड ऐसा होता है कि आपको थोड़ी देर बेंच खड़े होना है, जी, थोड़ी देर क्लासरूम से बाहर रहना है, क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक भय बनाने के लिए कि यदि आप आगे से होमवर्क नहीं करेंगे या अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपको इस तरह के दंड से दंडित किया जाएगा। जी, लेकिन उठा के पटक देना या उन पर छड़ी से मार पिटाई लगाना उनकी, या फिर इस तरह की जो कृत्य सामने आते हैं, ये ना तो हम कह सकते हैं कि सदाचरण की शैली में है, ना बिल्कुल, ही सामाजिक शैली में, यदि हम कहें कि सामाजिक परिवेश में कहें तो उचित है। बिल्कुल। क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें उनकी उम्र सीखने की है, वो सीखने आए हैं, जी, वो पिटने नहीं आए हैं। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पिटने के लिए तो स्कूल कम से कम नहीं भेजते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा भी था कि गत वर्ष का एक मामला है, मध्य प्रदेश का ही एक मामला जी, है, जी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक स्कूल का मामला था कि जहां पर बच्चों को मारा गया था और वो बच्चा अस्पताल में भर्ती हो गया था, जी, और कई दिन तक वो इस सदमे में रहा है कि वो अपने माँ बाप से भी डरने लगा था। बिल्कुल। कोई उससे करीब आता था, कोई उसे छूता था तो वो डर डर जाता था। जी, अभी पिछले वर्ष, अभी इसी वर्ष हमने दमोह के स्कूल का मामला देखा, जहां पर धर्मांतरण की बातें की जाती थी, जबरिया उनको दूसरे धर्म की बातें पढ़ाई जाती थी। जी, तो ये बच्चों का मन स्वच्छंद होता है। बच्चे ना तो किसी कानून में बंधे होते हैं, बच्चे जी, ना किसी धर्म में बंधे होते हैं। जैसा मैंने अपने पहले वक्तव्य में उल्लेख भी किया बिल्कुल।
की कविताएं हैं, गीत लिखे गए हैं कि बच्चे मन के सच्चे, जी सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो ये हमें बच्चों की परवरिश, बच्चों को जो शिक्षा का ज्ञान देना है, बच्चों को जो अध्ययन अध्यापन करना है, वो इस शैली में किया जाना चाहिए कि उनका मानसिक विकास हो, उनके अंदर भय ना हो। बिल्कुल। हाँ, ये जैसा कि कहा भी गया है, धर्म पुराणों में कहा गया है कि भाई बहन होए ना प्रीत। फिर जी डर जरूर हो कि यदि हमने शिक्षक द्वारा कहा गया कार्य हमने नहीं किया, या उन्होंने कोई होमवर्क दिया है वो नहीं किया हमने, या उन्होंने जो याद करने को कहा है वो हमने नहीं किया, तो हमें किसी प्रकार का दंड मिल सकता है। बिल्कुल। ये इनके अंदर भय हो, लेकिन उनके अंदर ये भय ना हो कि हम यदि स्कूल जाएंगे तो हमें शिक्षक पीट देंगे, हमारी शिक्षिका हमको उठा के पटक देंगी। जी जैसा कि आपने उल्लेख किया कि इस तरह के जो सीबीएसई के जो मामले आए थे, जी तो उसमें जो बात सामने कि बच्ची को उठा के पटक दिया गया। जी यदि उसके सर पे कोई गंभीर चोट लग जाती, जी कोई इस तरह का मामला हो जाता कि उसके जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाता, जी और यदि ऐसी कोई सर पे चोट लग जाती जिससे कि वो उम्र भर ना बोल पाती है, ना सुन पाती है, मानसिक विक्षिप्त हो जाती, तो जैसा आपने सवाल उठाया कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होता, बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज का हिस्सा है। हम सामाजिक प्राणी हैं, और समाज में इन चीजों का बहुत महत्व होता है कि जिस तरह से बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल खुशी खुशी, कई बार हम देखते थे कि बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। जी तो स्कूल जाने का जो डर है वो इसी तरह की गतिविधियों से आता है। बच्चे पढ़ाई से नहीं डरते हैं। जी बच्चे क्योंकि वहां उनको साथी मिलते हैं, वहां उनके हम उम्र लोग होते हैं, हम उम्र साथी होते हैं जिनके साथ वो खेलते हैं, जी कूदते जी हैं और मस्ती करते हैं। तो इस अवस्था में हम जो चीजें देखते हैं कि बच्चों के मन में यदि डर है, तो डर इस कारण से कहीं ना कहीं होता है जी कि उनको कहीं पिटाई ना लगे, उनके जो शिक्षक या शिक्षिका है किसी प्रकार का कोई ऐसा दंड ना उनको दे दें। तो ये जो बातें सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक भय व्यक्त कर देती हैं, और ये भय उनको शिक्षा से दूर ले जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि सूरज कई जी। बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल बंक कर देते हैं। जी स्कूल बंक करने का मतलब है कि वो शिक्षक की क्लास में नहीं जाना चाहते, उस शिक्षिका की क्लास में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो उससे डरते हैं। जी और ये जो बंक करने की प्रवृत्ति उनमें पनपती है, तो ये उनको क्योंकि यदि वो पीरियड में नहीं गए, क्लास में नहीं गए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उस समय जो बताया गया है, जो सिखाया गया है, उससे वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपने शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं। केवल वो ये जो कृत्य हैं, बच्चों को मारने के, पीटने के, उठा के पटकने के, ये केवल त्वरित परिणाम देते हैं, वो तो ठीक है कि उनको चोट लग गई है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आते हैं कि उनकी मनोदशा पर इसका प्रभाव पड़ता है, उनकी मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हो जाते हैं। और ऐसे ही बच्चे, क्योंकि एक बार होता है कि ये जो भय होता है ना, जैसे हम माँ बाप भी घर में बच्चों को यदि कभी मारते तो कहते हैं कि मारो मत। जी उन्हें आंखों से उनको उनको आंखों का डर होना चाहिए, आंखों बिल्कुल का भय होना चाहिए कि हमको यदि गलती करेंगे तो हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। ये ये बात कही जाती है, तो यही बात तो स्कूल परिवेश में, यही उस विद्यालय परिसर में भी होना चाहिए कि शिक्षक का भय हो कि शिक्षक हमसे नाराज हो जाएंगे। जी क्योंकि यदि शिक्षक, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो नौनिहाल होते हैं, यदि शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें अपने बच्चों की तरह स्नेह करें, उन्हें सिखाएं उस शैली में जैसे वो अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। स्वाभाविक बात है कि बच्चे सीखेंगे। लेकिन वहां वो नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ, जैसे मैं कई बार पहले भी कहा है इस विषय को लेकर के, जी कि भारत की जो शैक्षिक पद्धति है, जो शैक्षणिक प्रणाली है, जी मैक्स मुलर ने जो शिक्षा पद्धति भारत को दी है, जी मैक्स मुलर की शिक्षा पद्धति में पढ़ाया जाना है। जी शिक्षक आते हैं और वो पढ़ाते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि हम स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सीखने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। ये सीखने और पढ़ने का जो भेद है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली को बहुत उस स्थिति में ले जा रहा है कि जहाँ बच्चे केवल पढ़ते हैं, और पढ़ने पढ़ने में वो अपना वो समय निकाल देते हैं। तो ये जो भय है, ये भय उनके अंदर से निकाला जाना चाहिए। उनको ये ना लगे कि मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ। जी उनको, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में भी घर जैसा यदि माहौल मिलता है, शिक्षक शिक्षिकाएं और उनके अभिभावक की तरह उन्हें सिखाते हैं, तो उनके मन में डर होगा कि ये मेरे शिक्षक मुझे स्नेह कर रहे हैं, मुझे गाढ़ कर रहे हैं, लेकिन यदि इन्होंने जो कहा है यदि वो मैं याद नहीं करूंगा, तो ये मुझे स्नेह ना करके अन्य बच्चों को स्नेह करेंगे। ये भय होना चाहिए। बिल्कुल भय इस बात का नहीं होना चाहिए कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये मुझे मारेंगे। ये भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भय यदि उनकी मनोदशा पर, उनके मस्तिष्क पर एक बार इस तरह की छवि अंकित अगर हो गई, जी तो उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। और बिल्कुल यही कहते हैं कि कच्ची मिट्टी होते हैं बच्चे, ये इनको चाहे जिस तरह से ढाला जा सकता है। बिल्कुल यदि बिल्कुल। इन बच्चों के मन के अंदर से पिटाई का डर निकल गया कि हाँ ठीक है, नहीं किया है तो क्या करोगे, पीटोगे, इससे ज्यादा और क्या कर लोगे तुम, जी पिटने के लिए हम तैयार हैं, तो यदि ये निकल गया तो फिर इनकी जो प्रवृत्ति है,
क्योंकि बच्चे जब हम देखते हैं समाज का एक दूसरा चेहरा जो हम देखते हैं, जो जहाँ अपराध का बोलबाला होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो अपराधी होते हैं वो भी कभी ना कभी बच्चे होते हैं, और उनके मस्तिष्क पर उनकी उनकी मस्तिष्क पर वो छवि अंकित हो जाती है, जी, और वो इसी शैशव अवस्था से होती है। जी, चाहे वो परिवार का परिवेश रहा हो या विद्यालय का परिवेश रहा हो, ऐसे बिल्कुल, परिवेश में जब उनके शिक्षा दीक्षा होता है, उनकी लालन पालन होता है, तो उनके मन में वो आपराधिक छवि पनप जाती है, और आगे जाकर के वो अपराधी बन जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि समाज को यदि अपराध मुक्त करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि समाज को स्वस्थ, सुंदर और शिक्षित समाज बनाना है, तो वो शैशव अवस्था का जो ज्ञान है, वो जो शैशव अवस्था का लालन पालन है, वो जो शैशव अवस्था का विद्या परिसर है, उसमें इन चीजों का ध्यान रखना जाना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, धनुषा जी। बिल्कुल सूरज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथ ही आपने ये भी बताया कि कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं बच्चे, जिन्हें जो सिखाओ, उनका असर उन पर जीवन भर रहता है। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगी सूरज जी आपकी। जैसा कि आपने कहा भी है कि बच्चों के अंदर भय होना चाहिए, लेकिन मारपीट का भय नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शिक्षक अगर बच्चों को केवल सिखाने के लिए भय बता रहा है, तो वो उसने एक थप्पड़ मारा समझ में आता है, लेकिन बच्चों को पीटना, फिर छड़ी से पीटना, फिर उठाकर पटकना, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे शिक्षक को किसी बात का क्रोध है और वो क्रोध बच्चे पे उतार रहा है? अगर सिखाने के लिए होता, तो वो कोई छोटी-सी बच्चे को सज़ा दे देता, जैसे कि आपने कहा कि बेंच पे खड़ा रख सकता था, थोड़ी देर क्लास से बाहर कर सकता था, कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकता था, ऐसी कोई भी सज़ा दे सकता था। लेकिन ये जो सज़ा शिक्षक ने बच्चे को दी है, लगता है जैसे कहीं और का गुस्सा उसने बच्चे पे उतारा है? बिल्कुल धर्मिष्ठा, ये जैसे मैंने उल्लेख भी किया कि ये कहीं और की खींच थी, किसी बात का गुस्सा था जो बच्चे को उतारा गया। हालांकि मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता, जैसे आपने कहा कि बच्चों को एक थप्पड़ मार के समझाया जा सकता था। जी, बच्चों को मारना ही नहीं है, क्योंकि जी, बच्चों को यदि हाथ उठा दिया, बच्चों को यदि आपने मार दिया, तो वो लालन पालन, वो स्नेह और वो सारी चीजें दूर हो जाती हैं, जी, क्योंकि बच्चे के मन में मार का डर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसा मैंने उल्लेख किया कि बच्चे के मन में डर हो, तो इस बात का हो कि यदि मैं अपने शिक्षक के द्वारा कहा गया कार्य नहीं करूंगा, जी, जी, तो ये मुझे स्नेह नहीं करेंगे, ये इनके स्नेह में कमी आ जाएगी, इनके लाड़ में कमी आ जाएगी, इनके प्रेम में कमी आएगी। वो डर बच्चे के मन में होना चाहिए, बिल्कुल। और स्वाभाविक बात है कि आज माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो उस स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो किस गतिविधि में संलग्न है, उसकी जानकारी लें। और जो प्रबंधन है, जो विद्यालय परिसर है, उसका जो प्रबंधन है, शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जी, उन संस्थाओं को भी इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती करनी चाहिए कि वो किस परिवेश से आते हैं, उनकी मनोदशा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस मानसिकता के, क्योंकि कहा जाता है, बच्चों को ही सिखाया जाता है कि क्रोध करना अच्छी चीज नहीं है, जी, क्रोध पाप का मूल होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब शिक्षक ही क्रोध कर रहा है, क्योंकि शिक्षक एक आइडियल पर्सन होता है। बिल्कुल। हमने हमने अपने विद्यालय में, जिन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है, वहाँ हमारे जो शिक्षक होते थे वो हमारे आइडियल होते थे, हमारे आदर्श होते थे कि वो जैसा करते हैं हम वैसा करेंगे, वो जिस तरह का आचरण करते हैं हम उस तरह का उनका उनका अनुसरण करेंगे, उनके बिल्कुल, पद चिन्हों पर चलेंगे। तो शिक्षक एक आदर्श होता है। आपने कहा भी है कि शिक्षक जो होता है, गुरु जो होता है, भगवान के तुल्य होता है, भगवान से बढ़कर होता है। तो अब ये जो चीज है कि हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। मतलब भगवान को दिखाने वाला भगवान से बड़ा गुरु होता है। जी, तो गुरु को अपनी उस महत्ता को समझना चाहिए, गुरु को अपनी उस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो यदि बच्चे उसे आदर्श, आज शिक्षक कहते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, जी, शिक्षक कहते हैं कि बच्चों में वो चीज रही नहीं, मान सम्मान नहीं रहा, जी, क्योंकि फीस दे के पढ़ते हैं, तो भाई वो तो हमें नौकर समझते हैं। लेकिन आज शिक्षक का भी धर्म है कि वो अपनी गरिमा का ख्याल रखे। जी, शिक्षक को इस बात का एहसास होना चाहिए कि यदि उसमें, क्योंकि गुरु मतलब वो है जिसमें गुरुता है, लघु वो है जो जिसमें लघुता है। जी, तो गुरु को अपनी गुरुता बरकरार रखनी चाहिए, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार करे कि उसकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उसे अपना आदर्श माने, उसको बिल्कुल, फॉलो करें। तो जब गुरु ही क्रोध करेगा, तो वो गुरु बच्चों से कैसे कह पाएगा कि क्रोध करना नहीं चाहिए? तो विद्यार्थी खुद कहेंगे गुरु जी आप तो स्वयं क्रोध करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमें आदर्श उपस्थित करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि कहीं और की खींच कहीं और निकाल दी गई है, तो जी, ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं को के लिए हमें समाज को भी जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सूरज जी। समाज में एक चीज आ जाती है कि एक विद्यालय में 100-200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो जिसके बच्चे के साथ ये हुआ, जिसके बच्चे को मारा गया या उसे उठा के पटका गया, उसे पीट दिया गया, जी, तो बाकी लोग समझते हैं कि हाँ उसके बच्चे के साथ हुआ है, हमारा क्या है? बिल्कुल,
हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारे बच्चे को नहीं मारा गया। लेकिन ये सामाजिक जिम्मेदारी है, ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। जी। जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, जितनी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की है, जी। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी जितनी जिम्मेदारी उस माता पिता की जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी है। बिल्कुल। हाँ, और समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि यदि स्कूल प्रबंधन को, उस शैक्षणिक संस्था को इस बात का भय होगा कि यदि एक विद्यार्थी के साथ ऐसा कुछ हुआ, हमारे किसी शिक्षक ने यदि किसी एक विद्यार्थी के साथ इस तरह की हरकत की, तो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों के नाम किसी और स्कूल में लिखा दिए जाएंगे, फिर हमारे यहाँ किसी को कोई प्रवेश लेने नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह की बात यदि उसके मन में भय, उसके मन में ही भय होना चाहिए ना। बिल्कुल। यदि उसके मन में भय नहीं होगा तो ये निरंकुशता लगातार कायम रहेगी और इस पर अंकुश नहीं लग पाएगा। बिल्कुल। तो स्वाभाविक बात है कि जिम्मेदारी सबकी है, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है और शैक्षणिक संस्थाओं के संचालनकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार को भी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस शिक्षक की है जिसके भरोसे वो छात्र छात्राएं हैं, जिनके भरोसे उन विद्यार्थियों का भविष्य है, कि वो उन बच्चों के भविष्य को कैसे संवारता है, कैसे सजाता है, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और यदि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो बच्चों को इस बात का ज्ञान दे पाएंगे कि अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए और जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि जहां हम निष्ठा की बात करते हैं कि निष्ठा होना चाहिए, जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जिस संस्थान में हम कार्य कर रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हमें समाज के प्रति हमारी निष्ठा हो, देश के प्रति हमारी निष्ठा हो। ये निष्ठा का ज्ञान तभी दे पाएंगे जब हम स्वतः निष्ठावान हो पाएंगे। बिल्कुल। तो एक शिक्षक को, एक गुरु को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो सिखाए, जो खुद का आचरण उसको बेहतर करना चाहिए। क्योंकि आचरण की बात है ना, यहाँ पर बच्चों को आचरण ही तो सिखाया जाता है छोटे छोटे विद्यालयों में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वो महाविद्यालय पहुंच जाता है तो वहाँ भविष्य निर्माण की बात सोचता है। वो वहाँ अपना ये सब्जेक्ट तय करता है कि उसे किस विषय की शिक्षा लेनी है और किस विषय में अपना कैरियर बनाना है, किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। लेकिन ये जो विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे हैं, चैत्र अवस्था में है, नौनिहाल है, ये अवस्था जो होती है, इस अवस्था में उनका भविष्य संधारण होता है, उनके भविष्य का निर्माण होता है। कहते हैं कि ये वो अवस्था होती है जहाँ ये तय किया जाता है कि उनकी मनोदशा क्या होगी, वो किस विचारधारा के होंगे और किस विचारधारा का अनुसरण करेंगे। शिक्षक को उनके मन में इस तरह की बातें डालनी चाहिए ताकि वो उसके लिए, और वो तब हो पाएगा जब शिक्षक खुद आदर्श बनेगा, तो बच्चों को एक आदर्श नागरिक बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने कहा कि जिम्मेदारी सबकी बनती है, प्रशासन की बनती है, माता पिता की बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर देखे और अंकुश लगाए। शिक्षक संस्थान जो रहते हैं उनमें भी भय होना चाहिए, भय बच्चों में नहीं, शिक्षण संस्थान में भय होना चाहिए कि हम बच्चों को अगर पीटेंगे, डराएंगे तो हमारे स्कूल पे ताले लग सकते हैं। बच्चों में भय नहीं होना चाहिए, बच्चों में भय होगा तो बच्चे अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।